हेलो साथियों, आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया है, अपील स्वीकार की है। तो मामला क्या है, मामले पर नज़र डाल लेते हैं। मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में दशरथ साहू वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य। अपील संख्या है 2024 SLP 6367/2023। निर्णय हुआ है 29 जनवरी 2024 को दोष मुक्त। धारा क्या है, धारा है 451 और 354 IPC 3(1)(11) SC/ST एक्ट। मामला छत्तीसगढ़ राज्य का है, बिलासपुर जिले का। विशेष न्यायाधीश बिलासपुर में ST नंबर 115/2001 पर सुनवाई हुई। निर्णय हुआ 30 सितंबर 2002 को, जिसमें न्यायाधीश महोदय के द्वारा 1 वर्ष का कारावास व जुर्माना से दंडित किया गया। कब? 2002 में। तुरंत हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में अभियुक्त के द्वारा अपील की गई। अपील संख्या 1088/2002 है। 21/3/2023 को धारा 320 CRPC का समझौता होने पर आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कब? 21/3/2023 को, यानी 21 मार्च को आवेदन प्रस्तुत किया गया। किस चीज़ के संबंध में? समझौता होने के संबंध में। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन चूँकि समनीय मामला पाए जाने से आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने के उपरांत धारा 451 354 IPC में अभियुक्त को, अपीलकर्ता को उन्मोचित कर दिया। परंतु धारा 3(1)(11) SC/ST एक्ट को उन्मोचित करने से इनकार करते हुए सजा 1 वर्ष की जगह 6 माह कर दी। क्या कर दिया? सजा 1 वर्ष की जगह 6 माह कर दिया। उसके बाद अभियुक्त ने कहाँ अपील की? माननीय सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील की तुरंत 21/3/2023 को, और जमानत कब हुई? सुप्रीम कोर्ट से 9/6/2023 को जमानत मिली। अब जमानत मिलने के बाद माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा? जो मामला था, मामले पर नज़र डाली, FIR कथन शिकायतकर्ता का अध्ययन किया, तथा विशेष न्यायाधीश और हाईकोर्ट के निर्णय पर नज़र डाले, देखने के उपरांत माननीय न्यायालय ने पाया कि पीड़िता को अपीलकर्ता ने घरेलू काम के लिए नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? अभियुक्त ने। किस काम के लिए? घरेलू काम के लिए नियुक्त किया था। यानी नियुक्त करने वाला कौन है? अभियुक्त है, जिसने उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की। किसके द्वारा लज्जा भंग करने की कोशिश की गई है? अपीलकर्ता यानी अभियुक्त के द्वारा, जबकि पीड़िता शिकायतकर्ता के घर पर काम कर रही थी। पीड़िता क्या कर रही थी? शिकायतकर्ता के घर पर काम कर रही थी। अभियुक्त ने अपमानजनक कृत्य इस इरादे से नहीं किया कि वो अनुसूचित जाति जनजाति की है। माननीय न्यायालय ने क्या पाया इन सारी चीज़ों पर? कि उसके द्वारा जो अपमानजनक कृत्य किया गया इस इरादे से नहीं किया गया कि वह अनुसूचित जाति जनजाति की है। जब अपीलार्थी के घर पर काम कर रही थी पीड़िता, तब अपीलार्थी ने उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया। स्पष्टता यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किया गया प्रयास अभियुक्त द्वारा इस आशय से नहीं किया गया था कि वह जो कर रहा है वह अनुसूचित जाति संबंधित किसी व्यक्ति पर कर रहा है। मतलब सीधी सी बात है, उसका इरादा ऐसा नहीं था कि वह SC/ST व्यक्ति पर कर रहा है। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मसुम्मा हसनसा मुसलमान वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2002-3 SCC 557 के मामले में स्थापित विधि के विचार में कथित अपराध इस आधार पर किया गया होना चाहिए कि व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित हो। इसको आधार बनाया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और उसके बाद माननीय न्यायालय ने क्या कहा कि उपरोक्त विचार में हम इस राय में हैं कि अपीलार्थी की SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(11) के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्धि भी अन्यथा मेरिट पर कायम रखे जाने योग्य नहीं थी। इसलिए विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी की SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(11) के अंतर्गत दोष सिद्धि और उच्च न्यायालय के द्वारा उसकी पुष्टि किया जाना इसके द्वारा अपास्त और अभिखंडित किया जाता है। अपीलार्थी SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(11) के अंतर्गत आरोपों से दोष मुक्त किया जाता है। अपीलार्थी इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9 जून 2023 के द्वारा जमानत पर है। उसका जमानत बंद पत्र उन्मोचित किया जाता है। ये डिसाइड हुआ। अब थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं अपराध धारा 3 SC/ST एक्ट की। वो है क्या?
अपराध धारा SC/ST एक्ट की है, अत्याचार के अपराधों के लिए दंड। अत्याचार कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, वह SC/ST व्यक्ति के साथ अत्याचार करता है तो उसके लिए इस धारा में दंड निर्धारित किया गया है। तो 3(1) के साथ 11 लगी हुई है इसमें। उसका मतलब क्या है? 11 का मतलब ये है, ये जो लगी हुई है 3(1)(11), अनुसूचित जाति जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला करेगा, बल प्रयोग करेगा, जिसमें कम से कम 6 माह अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा हो सकेगी, ऐसा प्रावधान है। उपरोक्त मामले में ही वर्णित है धारा 320 CRPC का समझौता। तो 320 CRPC में के अंतर्गत समझौता के पश्चात न्यायालय द्वारा समझौता स्वीकार करने पर ही उन्मोचित किया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत 320 में एक सूची बनी हुई है कि कौन से मामले हैं जो समनीय हैं, कौन से मामले हैं जो असमनीय हैं। तो जब समनीय मामले हैं वो न्यायालय के स्वीकार करने पर समझौता स्वीकार कर लिया जाता है और उन्मोचित कर दिया जाता है। तो ये हुआ साथियों लेटेस्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अभियुक्त अपील करता है उसके द्वारा जो आपराधिक कृत्य किया गया है, अपमानजनक कृत्य किया गया है, वह इस इरादे से नहीं किया गया है कि वह SC/ST की है यह जानते हुए। तो साथियों इसमें अपील स्वीकार हुई है और आरोपी को दोष मुक्त किया गया है। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में हम PC एक्ट का मामला लेकर के आ रहे हैं, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।